अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 1-2 दिन से, बल्कि आप कह लें कि 2-4 दिन से ये बात मौज़ूए बहस बनी हुई है कि आर्मी चीफ़ ने अमेरिकन को क्यों फ़ोन करके कहा कि IMF के सिलसिले में कुछ हेल्प करें, या जो वो कर्ज़ा हमें नहीं दे रहे उसके सिलसिले में बातचीत करें। सबसे पहले तो एतराज़ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि ये आर्मी चीफ़ का हक़ नहीं बनता कि ये इस तरह से ये मुल्की मामलात में बातचीत करें। जब बस उनकी तरफ से कहने की देर होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो बस कहते हैं और उसके बाद वो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, उनको सिर्फ़ एक बात चाहिए होती है। आगे से वो बात का बतंगड़ बनाने में तो PTI की जमात और उनके फॉलोअर्स को सानी नहीं रखते। तो फिर जनाब ये सोशल मीडिया पे और अच्छे तरीके से ये टॉप ट्रेंड बन गया। अच्छा खासा इस चीज़ के ऊपर बातें मीम्स बनना शुरू हो गई। हम देखते हैं कि आर्मी चीफ़ की मीम्स बन रही हैं कि वो किस तरह से मदाखलत कर रहे हैं, अमेरिकन को फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि IMF के सिलसिले में उनसे बात की जाए, वो जो कर्ज़ा नहीं, हमें कर्ज़े की किस्त जारी नहीं कर रहे तो वो किस्त जारी करें। उन्होंने इस बात पे एतराज़ किया। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि खान साहब बाकी तो सारी चीज़ें याद रखते हैं, चोर चोर, डाकू डाकू, सारा उनको कच्चा चट्ठा उनका याद होता है कि कैसे पैसे बने, किस तरह से क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अपनी ही दौरे हुकूमत जो अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, अभी 3-3.5-4 साल की बात है, तो वो अपनी वो सारी बातें भूल गए कि किस किस तरह से उन्होंने अपने, जब उनकी हुकूमत थी तो वो किस तरह से आर्मी चीफ़ से मदद लेते रहे, और आर्मी चीफ़ किस तरह से बेचारे 2-2 इदारे संभाल के बैठे हुए थे। तो उन्होंने अपना इदारा चला रहे थे आर्मी को, दूसरा वो हुकूमत को भी रन कर रहे थे। शायद इमरान खान साहब भूल गए, तो चलें कोई बात नहीं, अगर भूल गए हैं, वो उनके सपोर्टर्स, उनके फॉलोअर्स भूल गए हैं, तो हम उनका रिफ़्रेश कर देते हैं उनके माइंड को। तो सबसे पहले तो मुझे एक वो सीन याद आता है कि जब आपको याद होगा, जब इनकी हुकूमत बनी थी तो इनके मिनिस्टर थे कॉमर्स के, आई थिंक मिनिस्टर थे रज़ाक दाऊद, आई थिंक। तो उन्होंने CPEC के हवाले से एक बड़ा मतनाज़ा बयान दे दिया था। तो एक तो CPEC के ऊपर वैसे ही उनका काम नहीं हो रहा था, खान की हुकूमत ने वैसे ही स्लो थी उसके ऊपर, लेकिन रही सही कसर रज़ाक दाऊद साहब ने कर दी, तो जिस पे चाइना ने अच्छे खासी खफगी का इज़हार किया था, नाराज़गी का इज़हार किया था, और उसकी चाइना की इस नाराज़गी को दूर करने के लिए आर्मी चीफ़ को खुद जाके जाना पड़ा और जाके इस मामले को सॉर्ट आउट करना पड़ा और नाराज़गी को दूर करना पड़ा। तब आर्मी चीफ़ ही गए थे, तब इमरान खान साहब ने नहीं कहा था कि आप अपना इदारा संभालें, आप अपना काम संभालें, हम खुद अपने इस मसले को हल कर लेंगे। उस वक्त इमरान खान साहब को ख्याल नहीं आया कि ये आर्मी चीफ़ को इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। दूसरा जो मसला नाज़रीन पेश आता है, वो आता है जब शाह महमूद कुरैशी ने एक दफ़ा एक मतनाज़ा बयान दे दिया था। आई थिंक मसला कश्मीर का कोई मसला था, मसला कश्मीर के ऊपर उन्होंने एक मतनाज़ा बयान दिया था सऊदी अरब के हवाले से, और एक बात भी कर दी थी कि हम अपनी 3 मुल्क की एक कॉन्फ्रेंस बना लेंगे, कुछ इस टाइप की उन्होंने एक तनाज़ा खड़ा कर दिया था, जिस पे सऊदी अरब को बहुत गुस्सा चढ़ा था। और ये गुस्सा इस कदर था उनका कि उन्होंने 3 मिलियन डॉलर जो थे वो रिज़र्व बढ़ाने के लिए हमें रखवाए थे, उस तक की वापसी की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी कि उनका गुस्सा इतना था। तो उस मामले में भी फिर आर्मी चीफ़ ही को सऊदी अरब जाकर तो मुदाखलत करनी पड़ी, उनसे बातचीत करनी पड़ी, उनको ठंडा करना पड़ा और इस मसले को हल करना पड़ा। तब ये इमरान खान साहब पता नहीं कौन से कोने में दुबक कर बैठ गए थे, उनको नहीं ख्याल आया कि ये तो हमारा मसला है, ये तो सियासी मसला है, ये तो हमारे अफेयर्स हैं, तो आर्मी चीफ़ क्यों इस मामले में पड़ रहे हैं। तब नहीं ख्याल आया इमरान खान साहब को। चलें खैर, इस बात को भी छोड़ें। फिर नाज़रीन एक और मामला पेश आता है। वो मामला क्या था कि जब एक कंपनी थी, पावर कंपनी के नाम से, आई थिंक कोई ऐसी थी, जिसने हमारे ऊपर कोई 1.2 बिलियन का हमें फ़ाइन हमारे ऊपर आ गया था। तो इस मामले पे भी एक तो मुल्की, जब से इमरान खान की हुकूमत आई थी, मईशत उस वक्त वैसे ही बहुत कमज़ोर हालात पे थी। असद उमर साहब ने इतनी देर तक पसोपश में पड़े रहे, पेसोपश में पड़े रहे कि किस तरह से हमें IMF में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और ऊपर से जब हमें ये 1.2 बिलियन का पावर कंपनी की तरफ से जब हमें पेनल्टी हो जाती है, ये एक और हमारे सर पे एक बहुत बड़ा अज़ाब था। तो इस मामले में भी जनाब आर्मी चीफ़ साहब ने 3 रुकनी एक कमेटी बनाई थी, और उसमें बाकायदा मैं आपको नाम भी बताती हूँ। उसमें जनाब एक ब्रिगेडियर राना इरफान राफे और कर्नल फारूक थे, और दूसरे जनाब अहमद इरफान साहब थे।
इन तीनों की ذاتی कोशिशों से भी, और आर्मी चीफ के ज़ाहिर बात है उनके बिहाफ पे भी इन्होंने कोशिशें करके वो जो उनके हमारे ऊपर पेनल्टी पड़ी थी पाकिस्तान के ऊपर कि 1.2 बिलियन हमें अदा करने थे, वो हमें फिर माफ़ हुए, वो मामला भी रफा दफा हुआ। पता नहीं इनके फिर इमरान खान साहब की ये जो प्यादे हमें आज नज़र आते हैं कि हर बात के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने खड़े हो जाते हैं। शहबाज गिल साहब हुए, फयाज़ चौधरी हुए, श्री मज़ारी साहिबा हुई, ये फिर ये क्यों नहीं सामने आते? इनको क्यों नहीं इमरान खान साहब कहते हैं कि ये मामला ख़राब हो गया, जाइए आप आगे बढ़िए, ये आर्मी का काम नहीं है, ये हमने खुद करना है, ये सियासी मामला है, ये डिप्लोमेटिक मामला है, हमें खुद इस चीज़ को रिजॉल्व करना है। लेकिन नहीं, फिर अगेन उसमें भी आर्मी चीफ ही आगे हुए। फिर इसी तरीके से नाज़रीन हम देखते हैं फैटअप का मामला जो हुआ था, उसमें भी बाकायदा GHQ में हेडक्वार्टर बन गया था कि जहाँ पे सारे इसके इजलास और सारी जो कार्रवाइयाँ और कैसे फैटअप के वो जो तमाम जो उन्होंने हमसे डिमांड्स की थी वो सारी बाकायदा वहाँ पे होती थी, वहाँ पे इस सिलसिले में लेजिस्लेशन भी होती थी, बातचीत भी होती थी। और जब आखिरी दफ़ा इजलास हुआ था तब भी इमरान खान साहब आगे नहीं हुए थे, बल्कि आर्मी चीफ साहब को ख़ुद फ़ोन करके और अपने वो ISPR वो फ़ोन करके तो इन सियासतदानों को सबको बुलाना पड़ा और इस एक इजलास में शरीक करना पड़ा। और इस इजलास में इमरान खान साहब ख़ुद मौजूद नहीं थे। ये देखें ज़रा कितना बड़ा अलमिया है कि वो वहाँ पे जो मुल्क का सरबराह मुमलिकत है, वज़ीर आज़म है, वो मौजूद नहीं थे और आर्मी चीफ उस इजलास को कंडक्ट कर रहे थे और तमाम सियासतदानों को बता रहे थे कि किस तरह से हमारी मुल्क की साख दाव में लगी हुई है और अगर ये फैटअप कि हमने ग्रे एरिया से हमें नहीं निकाला तो हमारी मशक़त किस तरह से तबाह बर्बाद हो सकती है। तो उस वक्त भी आर्मी चीफ सामने इंटरवीन कर रहे थे, तो पता नहीं कहाँ थे इमरान खान साहब, वो और उनकी हुकूमत कहाँ थे। शायद वो बयानियाँ नया गढ़ रहे होंगे कि अब हमने क्या कहना है, अब हमारी हुकूमत जब जाने वाली होगी, शायद वो साइड पे लगे होंगे। ये भी बहुत ज़रूरी काम है क्योंकि हम देखते हैं कि उनकी सियासत खड़ी ही बयानिए पर है। जब से वो सियासत में आए उन्होंने बयानिया ही पकड़ा है, पहले ग़ुलामी से आज़ादी, उसके बाद चोरों से आज़ादी, उसके बाद अब देखें कौन सा बयानिया, उसके बाद वो ख़त वाला बयानिया आ गया। तो हो सकता है वो साइड पे बयानिया के ऊपर काम कर रहे हों। तो मुझे फिर एक और मामला याद आता है कि जब नैब की कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा अरूज पे थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त हम देखते हैं कि बहुत वो पकड़ धकड़ कर रही थी। ब्यूरोक्रेट्स भी सारे आजिज़ थे और जितने भी बिजनेसमैन तबका था, ताजिर तबका था, वो सब तंग थे। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे कि कोई काम मुल्क की मुशत का काम नहीं सही तरीके से चल रहा था कि नैब उनके ऊपर हाथ डाल रही थी। उनसे पूछा जा रहा था कि किस तरह से पैसा आया, आपने कैसे ये लेन देन किया, ये ट्रांजेक्शन कैसे हुई, बहुत से इशू थे। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी इमरान खान साहब ने खुद बज़ाते खुद इनको कहा कि बिज़नेसमैन तबके को कि वो जाके आर्मी चीफ से मिले, उनसे इस मसले को डिस्कस करें। और फिर हम देखते हैं कि आर्मी चीफ साहब ने उनको अपने GHQ में बुलाया और उनसे बिज़नेसमैन तबके से, ताजरों से, इन सब से मीटिंग भी की और इनको फिर कुछ सेटिस्फाइड किया गया उनको। और दूसरी तरफ से नैब से भी उनके साथ फिर मीटिंग हुई और उनको भी कहा गया कि ज़रा इस मामले में थोड़ा सा हाथ नरम करें और बिज़नेसमैन तबके को और ताजरों को उनको काम करना दिया जाए। अब आप ख़ुद बताइए नाज़रीन, क्या ये अंदरूनी मामला इतना छोटा मामला है कि ये बिज़नेसमैन तबका, ये ताजरों का तबका, क्या वज़ीर इमरान खान साहब इस अहल भी नहीं थे कि आप इनसे मिल सकते, इनसे बातचीत कर सकते, निगोसिएशन कर सकते? तो आप अंदाज़ा करें कि उस मामले में भी इन्होंने आर्मी चीफ को रेफ़र किया और उनको कहा कि जाके वो आर्मी चीफ से बात करें कि उन्हें हरासमेंट ना हो उनके साथ बहुत ज़्यादा नैब की तरफ से। तो अब आप कौन कौन सी बातों को सामने लेकर आएंगे, मैं कौन कौन सी बातें आपको बताऊं कि किस किस तरह से आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ा। और उसी तरीके से आपको एक याद होगा रेकोटिक का भी इशू चल रहा था, उस मामले में भी हमारे ऊपर अच्छी खासी वो जुर्माना लगा था और वहाँ पे भी आर्मी चीफ ही आगे हुए और उन्होंने इन मसलों को, इन मामलात को हल किया। तो ये तो कुछ चीदा बातें थी जो मुझे याद आई। मैंने सोचा कि चले मैं आपके से बयान करूं, आपको बताऊं कि किस तरह से आजकल इनके जो सपोर्टर हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, वो इस बात को लेके बहुत इशू बना रहे हैं कि ये आर्मी चीफ का काम नहीं है लेकिन मैं देखती हूँ नाजरीन, एक बहुत सीधी सी सिंपल सी मैं आपसे एक मिसाल देती हूँ, एक ईजी सी मिसाल देती हूँ कि अगर कोई एक ख़ानदान, खुदा न खास्ता, ये हमारा जो पाकिस्तान है ये भी एक हमारा घर ही है, तो अगर घर की खुदा न खास्ता तबाही बर्बादी होती है, खुदा न खास्ता, तो क्या जो घर का सरबराह बाप होता है, तो क्या उस बाप ही की सारी ज़िम्मेदारी है? तो क्या उस वक्त जो उसके बच्चे हैं, जो उसकी
है, उसकी बीवी है, क्या वो हाथ पाँव नहीं मारेंगे अपने घर को बचाने के लिए? यकीनन सब मारते हैं, सब अपनी हिम्मत के तहत जितना जिसमें हौसला हिम्मत होती है, ताकत होती है, सब करते हैं। तो अगर आर्मी चीफ ने फ़ोन करके कह दिया तो इसमें क्या बुरा किया? उन्होंने सिर्फ यही किया ना, मुर्शद को उन्होंने देखा। इमरान खान साहब का तो बस लगता तो यही है, उनकी ना बयानात से अंदाज़ा यही होता है कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि खुदा न खास्ता खाकम दहन के पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका की तरह हो, और फिर वो हंसें और देखें जी ये आपने शहबाज शरीफ को हुकूमत और PDM को हुकूमत दी थी, इन्होंने क्या हाल कर दिया। लेकिन दो तबकात हैं, अब आप सोच में देखें फ़र्क कितना है कि वो एक तरफ बैठे हुए बनी गाला की पहाड़ियों पे चढ़ के बैठे हुए वो सिर्फ नज़ारा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस मुल्क की मईशत ख़राब हो, बिगड़े और उनको कहने का मौका मिले। और दूसरी तरफ आर्मी चीफ जो उस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें तकलीफ़ हो रही है कि नई मुल्की मामलात मईशत बहुत बुरे हालात हैं। डॉलर को तो पूछो ही ना, डॉलर कहाँ पे जा रहा है। जब डॉलर ऊपर जाएगा तो ज़ाहिर बात है रुपए की कदर, डी वैल्यू होगा रुपया हमारा। जब डी वैल्यू होगा तो महंगाई होगी तो आम आदमी की चीखें निकलेंगी, और जब आम आदमी की चीखें निकलेंगी तो फिर ये चीखें जो होती हैं ये फिर बड़े बड़े इदारों तक को छोड़ती नहीं हैं, उन तक की बुनियादें हिला के रख देती हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को सोचते हुए देखते हुए अगर आर्मी चीफ ने फ़ोन कर दिया तो इसमें क्या बुराई की? मेरा नहीं ख्याल कि ये बुरा काम है। हाँ, आर्मी